हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 का कोई डेरिवेशन है। द्रव स्थैतिक दाब के लिए सूत्र। तो इसका हम लोग सूत्र निकालेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको। मैंने एक जार लिया है जिसमें वाटर भरा हुआ है और उसके अंदर एक बेलनाकार वस्तु पड़ी हुई है। द्रव के कारण इस बेलनाकार वस्तु पर एक दाब लग रहा है जिससे स्थैतिक दाब कहते हैं। द्रव कारण लग रहा है इसलिए क्या बोलेंगे, इसे द्रव स्थैतिक दाब कहेंगे। ठीक है, मतलब किसी कोई वस्तु है जो किसी वाटर टैंक के अंदर या किसी तालाब के अंदर पड़ी हुई है, तो द्रव के कारण जो उस पर दाब लगेगा उसे द्रव स्थैतिक दाब कहेंगे। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक डेरिवेशन करेंगे छोटा सा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लेता हूँ कि इस बेलन का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो एरिया बराबर ए हमारे पास है। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं। एरिया हमारे पास ए है और जो इसकी ऊंचाई है वो मान लेता हूँ यहाँ पर हाइट है हमारे पास, यहाँ पर ऊंचाई बराबर एच हमारे पास है। ठीक है, ऊंचाई हमारे पास एच है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे ऊंचाई हमारे पास एच है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये एक्स वाई बेलन है, एक्स वाई बेलन, अब इसका हम लोग आयतन निकालेंगे कि इसका आयतन कितना होता है। अब इसका आयतन निकालेंगे, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ये जो हमारे पास ए है ये एरिया को दिखाता है, पाई आर स्क्वायर, तो मतलब इसके स्थान पर हम लोग यहाँ पर ए रख सकते हैं, ए एच। ये हमारे पास निकला है इसका आयतन, समीकरण ए। अब हम लोग देखेंगे इसका आयतन हो जाता है। तत्पश्चात यहाँ पर हम लोग बेलन का द्रव्यमान, जो बेलन डूबा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान निकालेंगे यहाँ पर m बराबर हमारे पास होता है v रो। ओके, इसे निकालेंगे। v हमारे पास आयतन है, ये हमारे पास आयतन है, तो यहाँ पर ये इस मान को यहाँ रख देंगे ए एच रो। समीकरण 2 हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर भार के लिए एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर m बराबर हमारे पास है ए एच रो। अब दोनों पक्षों में हम जी से गुणा कर देंगे, जी गुणे जी। ये हमारे पास आ जाएगा एम जी इज इक्वल ए एच रो जी आ जाएगा हमारे पास। ये इतना निकल कर आया था। ये जो हमारे पास एम जी होता है, फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एम जी इज इक्वल एफ होता है। मतलब इस स्थान पे हम एफ रख सकते हैं। यहाँ रखेंगे एफ बराबर ए एच रो जी। ये हो गया हमारे पास समीकरण 3। अब हमारे पास यहाँ एक फार्मूला फिर से निकल के आता है, P बराबर एफ बाई ए। अब चलिए यहाँ पर ये एफ का मान यहाँ रख दीजिए, एफ का मान इस स्थान पर रख देंगे हम लोग, तो रखेंगे यहाँ पर ए एच रो जी अपॉन ए। अब क्या होगा, हमने यहाँ रखा ए एच रो जी। अब ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास निकल कर आएगा P बराबर रो एच जी। ये निकला हमारे पास फाइनल फार्मूला, जिसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, द्रव स्थैतिक द्रव बराबर घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे गहराई। ये हमारे पास निकल के आया फार्मूला। ओके बच्चों।